हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज का सेशन नंबर 66। और जो फ्रेंड्स मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को पता है हम ऑलरेडी 65 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं और कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, ये सेशन खासतौर से उन लोगों के लिए है जिन लोगों को न्यूज़पेपर की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के आज के सेशन को करेंगे, बहुत ही डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज की हेडलाइन की। देखिए हेडलाइन में क्या दिया है। हेड कांस्टेबल शूट्स मैन डेड फॉर फिल्मिंग हिम ड्रिंकिंग ऑन ड्यूटी। देखिए समझने की कोशिश करें। हेड कांस्टेबल, कोई एक हेड कांस्टेबल था, शूट्स मैन डेड, उसने क्या किया, एक आदमी को शूट करके मार दिया। ज़्यादातर जो हेडलाइंस होती हैं फ्रेंड्स, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, जबकि वो एक्शन पास्ट का ही होता है। तो हेड कांस्टेबल ने क्या किया, एक आदमी को शूट करके मार दिया। काय के लिए शूट किया गया, देखिए आगे दिया है, फॉर फिल्मिंग हिम, उसकी फिल्म बनाने के लिए। ड्रिंकिंग ऑन ड्यूटी, जब वो ड्रिंक कर रहा था ड्यूटी पर। तो कोई एक आदमी, मतलब ड्यूटी पर, वो भी एक पुलिस वाला था, मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी एक पुलिस वाला था। तो जब कोई एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था ड्यूटी पर, तब एक हेड कांस्टेबल ने उसको शूट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। बहुत ही डिटेल में हम इसको जानेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ पुलिस मैन हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर एलिजडली किलिंग अ 28-year-old मैन। यहाँ तक की बात को पहले हम समझना चाहेंगे। अ पुलिस मैन, देखिए यहाँ पर एक पुलिसमैन सब्जेक्ट के रूप में आया है और आगे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं हैज बीन। जब भी आपको हैज बीन और आगे दिया है अरेस्टेड, तो हैज बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो जाता है। अ पुलिसमैन हैज बीन अरेस्टेड, एक पुलिसमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एलिजडली। अब फॉर काय के लिए गिरफ्तार किया गया है ये तो आगे पता चलेगा। एलिजडली का मतलब क्या, देखिए एलिजडली का मतलब होता है कथित तौर पे, यानी कि सिर्फ ये आरोप लगा है, कथित तौर पे ऐसा कहा जा रहा है, कोई पक्का सबूत नहीं है। तो अ पुलिसमैन हैज बीन अरेस्टेड, एक पुलिसमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है कथित तौर पे, किस लिए, फॉर किलिंग अ 28-year-old मैन, एक 28 साल के आदमी को मारने के लिए। और वो आदमी क्या कर रहा था, फॉर फिल्मिंग दी फॉर्मर। फॉर्मर होता है कोई कोई पूर्व, जैसे कोई पूर्व पुलिस वाला हुआ जिस जो रिटायर हुआ हो उसको हम कहते हैं। कोई भी पूर्व, जैसे क्रिकेटर हुआ, तो फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो एक पूर्व जो पुलिस वाला था वो क्या कर रहा था, मतलब ड्रिंक कर रहा था, और तभी एक इंसान, एक पुलिस वाला जो दूसरा था, वो उसकी फिल्म बना रहा था, तभी उसने क्या किया, उसको शूट कर दिया। आगे दिया भी है कि वाइल, वाइल का मतलब जब, वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग, जब वो पी रहा था, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर, एट रोहिड़ी, ये जगह का नाम है जहाँ पर ये घटना हुई, एट रोहिड़ी, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग की ये बात है। द पुलिस सेड, तो पुलिस ने ये बात बताई। ठीक है, तो यहाँ तक ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। डीसीपी, देखिए ब्रैकेट में दिया है रोहिणी, तो रोहिणी के एक डीसीपी हैं जिनका नाम है पीके मिश्रा। तो डीसीपी पीके मिश्रा सेड, सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट का ही सेंटेंस हो गया। तो डीसीपी पीके मिश्रा सेड, डीसीपी जो पीके मिश्रा उन्होंने कहा, द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसने कोई आरोप किया है। द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जिसने गोली चलाई थी, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान कर ली गई है। हैज़ बीन प्लस आइडेंटिफाइड फिर से पैसे बन गया। द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हेड कांस्टेबल, तो एक हेड कांस्टेबल के रूप में उसकी पहचान की गई है। ठीक है, जिसका नाम है सुरेंद्र कुमार, पोस्टेड इन शादाबाद डेयरी पुलिस स्टेशन, जो कि पोस्टेड है वर्तमान में, वो पोस्टेड है कहाँ पर, इन शादाबाद डेयरी पुलिस स्टेशन। शादाबाद का जो पुलिस डेयरी, शादाबाद का डेयरी पुलिस स्टेशन जिसका नाम है, वहाँ पर वो पोस्टेड है। ठीक है, तो आरोपी की पहचान की गई है।
आगे चलते हैं। अब ही हैज़ बीन सस्पेंडेड, ही यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया है, हैज़ बीन यहाँ पर सब्जेक्ट, सॉरी हैज़ बीन यहाँ पर इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और फिर से सस्पेंडेड यानी कि थर्ड फॉर्म, तो ये फिर से पैसे बन गया। ही हैज़ बीन सस्पेंडेड यानी कि अब जिसने गोली चलाई है, जो पुलिस वाला है, उसको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ही हैज़ बीन सस्पेंडेड एंड और द प्रोसेस, और जो पूरी प्रक्रिया है, फॉर हिज डिसमिसल, उसको डिसमिस करने की, फॉर हिज डिसमिसल, उसको निकाले जाने की जो भी प्रक्रिया है, हैज़ बीन इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। तो उसकी जो प्रोसेस है डिसमिसल की, उसके यानी कि निकाले जाने की जो भी प्रोसेस है वो भी शुरू कर दी गई है, वो भी इनिशिएट कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका ये सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। एन ऑफिसर, अब देखिए एक ऑफिसर के बारे में बोला गया कि एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा, ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाता है। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा, द विक्टिम, विक्टिम मतलब वो इंसान जो मर गया है, विक्टिम वो होता है जिसके साथ में कोई दुर्घटना हुई है। तो एन ऑफिसर, एक ऑफिसर ने बताया कि द विक्टिम दीपक गहलोत, विक्टिम का नाम भी दिया है दीपक गहलोत, फ्रॉम नवादा एरिया, एक एरिया है नवादा, तो वो क्या था, वॉज अ जिम ओनर, वो एक जिम ओनर था, यानी कि पहले वो कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में वो एक जिम ओनर था, जिम का मालिक था। ठीक है, ये बात एक पुलिस ऑफिसर ने, एक ऑफिसर है उसने बताई है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि ही सॉ द पुलिसमैन, ये जो ओनर था उसने क्या किया, ही इस ओनर के लिए दिया गया है, ही सॉ द पुलिसमैन, उसने पुलिसमैन को देखा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंक करते हुए, ऑन द रोड, रोड पर, उसने पुलिसमैन को रोड पर ड्रिंक करते हुए देखा, वाइल ऑन ड्यूटी, वाइल का मतलब जब, वाइल ऑन ड्यूटी जब वो ड्यूटी पर था, एंड क्वेश्चन हिम, और उसने क्या किया, उससे पूछताछ की। क्वेश्चन का मतलब होता है किसी से पूछताछ करना। तो उसने पहले एक पुलिसमैन को देखा ड्रिंक करते हुए रोड पर जब वो ड्यूटी पर था, एंड क्वेश्चन हिम, और तभी उसने क्या किया, उससे पूछताछ कर ली। दिस, यही बात क्या हुई, दिस एनोयड द ऑफिशियल, इसी बात ने एनॉय कर दिया, एंग्री कर दिया। एनॉय का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, एनॉय का मतलब होता है टू मेक समवन फील एंग्री, किसी को एंग्री फील कराना। तो दिस एनॉयड द ऑफिशियल, इसी बात ने ऑफिशियल जो अधिकारी था उसको मतलब गुस्सा कर दिया। एंड द टू यानी कि जो दोनों थे, एंड द टू गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब झगड़ा, बहस। ठीक है, जब बातों बातों में झगड़ा शुरू हो जाता है ना तो उसको आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। देन द टू गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, तब दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट फिर आगे क्या हुआ देखिए, द विक्टिम, जो पीड़ित है, जो मर गया है, द विक्टिम, उसने क्या किया था, स्टार्टेड मेकिंग अ वीडियो, उसने क्या किया था कि उसकी एक वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, किसकी, ऑफ द ऑफिशियल, उस अधिकारी की, उस पुलिस वाले की, उसने इस पुलिस वाले की वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। फॉलोइंग विच, जिसके चलते, फॉलोइंग विच का मतलब होता है जिसके बाद या फिर जिसके चलते, फॉलोइंग विच ही शॉट, उसने शूट कर दिया। यहाँ पर शूट की सेकेंड फॉर्म दी गई है शॉट, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। ही शॉट एट द विक्टिम, तभी उसने विक्टिम पर गोली चला दी, विद हिज सर्विस पिस्टल, जो उसकी सर्विस पिस्टल होती है, जो मतलब थाने से हमें मिलती है, तो विद हिज सर्विस पिस्टल, तो अपनी जो सर्विस पिस्टल थी उसने उससे उसकी तरफ शूट कर दिया, गोली चला दी। एंड फ्लैट द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर घटना हुई। फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्ली का मतलब होता है भागना, और ये फ्लैट उसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या किया उसने, मतलब अपनी सर्विस पिस्टल से गोली चला दी, शूट कर दिया, एंड फ्लैट द स्पॉट, और उस स्पॉट से, उस जगह से वो भाग गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर अभी बचा हुआ है। अ न्यूज़पेपर वेंडर, न्यूज़पेपर वेंडर कौन होता है, देखिए जो डोर टू डोर, घर घर जाकर के जो न्यूज़पेपर बांटता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं वेंडर। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो सिलेंडर की डिलीवरी करने आता है उसको भी आप बोल सकते हैं वेंडर। टी वेंडर होता है, आइसक्रीम वेंडर होता है। ठीक है, घर घर जाकर के जो सामान बेचते हैं, जो बेचते हैं, उसको आप वेंडर कह सकते हैं। तो अ न्यूज़पेपर वेंडर, एक न्यूज़पेपर वेंडर था, टुक द विक्टिम, यहाँ पर टेक का मतलब होता है ले जाना, और यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म टुक दी है, जो कि पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो क्या किया, एक जो न्यूज़पेपर वेंडर था, टुक द विक्टिम, वो विक्टिम को ले गया टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में वो ले गया, वेयर, जहाँ पर क्या हुआ, हॉस्पिटल की बात की जा रही है, वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, जहाँ पर उसको डिक्लेयर कर दिया गया
मृत घोषित कर दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया डेड, ठीक है, यानी कि उसको मृत घोषित कर दिया गया उस हॉस्पिटल में। आगे की बात करते हैं। द ऑफिशियल, फिर क्या हुआ, जो अधिकारी था जिसने ये मामला पूरा देखा है, द ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड अ बीट ऑफिसर, एक अधिकारी जो था उसने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया बीट ऑफिसर। बीट ऑफिसर होता है कोई क्षेत्रीय, ठीक है, बीट का मतलब होता है कोई क्षेत्र, इलाका। तो जो वहाँ का बीट ऑफिसर था, उस ऑफिशियल ने उसको, बीट ऑफिसर को, उस अधिकारी ने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया ऑफिस क्राइम, उसके क्राइम के बारे में, उसके क्राइम के बारे में उसने इन्फॉर्म कर दिया। एंड वॉज देन अरेस्टेड, और फिर तब उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, और इसीलिए मैंने ये इजी आर्टिकल लिया था कि जिन लोगों ने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है, जिनको दिक्कत होती है, जिनको डर लगता है, दोज आर मतलब दोज हु गेट अफ्रेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, खास तौर से उन लोगों के लिए मैंने ये न्यूज़पेपर और ये सेशन चूज़ किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।